गुरु जी आपके चरणों में नतमस्तक। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने सत्मार्ग में डाला है और मुझे प्रशिक्षण देकर मेरे जीवन को संवारने के लिए अवसर दिया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवी देविकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमालङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यदयैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणक समय कापवातपितये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटे पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशना कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासक विघ्नने। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पन्दा पदाम्बुज अकामिनां स्वधामदम्। श्री बोलो भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचैतन्य कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण का साकार जगदेक बंधु करुणे सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरण अरविंदों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। मैं समस्त उपस्थित भगवत
भक्त वत्सल कथा अनुरागी सज्जनों और सभी भागवत के शिष्यों को मैं मातृशक्ति भगनी बांधव से मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ तो यहाँ पे प्रणाम अपना फोन तोर नंबर बदल के पाँव। कुछ और रख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, प्राइमरी भी अपडेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप सेकेंडरी भी कर सकते आज हैं। मैं अब आप आप मान लीजिए सबको इंडिया से बाहर भगवान जा की रहे हैं, बाल किसी और लीलाओं के कंट्री में जा बारे रहे में हैं, मैं कोई दिक्कत बताऊं। नहीं है। अगर आप यूएस में जा हाँ जी, प्रारंभ करिए। माइक सब लोग अपना ध्यान रखें। हाँ, माइक चालू कर लीजिएगा। गुरुजी माइक नहीं चालू था क्या सर? हाँ, अभी अभी बंद हुआ है। अच्छा, मैं आप सबको भागवत कथा भगवान की बाल लीलाओं के बारे में आज मैं बता रही हूँ। कालेन वज्रताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विधरतो। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ बड़े हो गए, यानी कि 8-9 महीने के हो गए और वो जो घुटनों के ऊपर चलने लगे, तो देखिए उनकी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। जो भगवान जिनके पैर के नाखून के समान एक पृथ्वी जहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर हम उनके पैर की धूलि की वर्णन करते हैं, आज उन्हें देखिए कि वो घुटनों के बल टुकुर टुकुर चलते हुए गोकुल के कीचड़ों में पहुंच गए और कीचड़ में उन्होंने क्या किया, स्नान कर लिया। भगवान की लीला तो अद्भुत है। मैया यशोदा ने कन्हैया को जब इस हाल में देखा तो वो बड़ी क्रोधित हो गई और बोली, रे पूतना के शत्रु, क्यों रे पूतना को मारने वाला, क्या तू पूर्व जन्म में शूकर था? भगवान को देखो, शुकर कहा उन्होंने। और कन्हैया ने भी क्या सोचा कि मैया को कैसे पता चला कि मैं तो किसी जन्म में शुकर था। आप सबको ऐसा विदित ही है कि उन्होंने शुकर के रूप में अवतार लेकर और पृथ्वी को उधर भवसागर से बाहर निकाला था। कन्हैया ने सिर हिलाकर कहा, कन्हैया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैया मैं शुकर था। मैया ने कन्हैया के इस लीला को देखा तो उसे हृदय से लगा लिया। उन्हें स्नान स्नान कराया और देखे तो उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। एक दिन नंदागढ़ में एक सुंदर सा बछड़ा बैठा हुआ था। अब बछड़ा बैठा हुआ था पर कन्हैया की शैतानी तो देखे, कन्हैया धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास चले गए और उसकी पूंछ को पकड़ लिया। अब जब बछड़े को पूंछ को पकड़ा तो बछड़ा जो था वो हचकचा गया और उठकर वो भागने लगा। अब कन्हैया उसके पूंछ के पीछे लटके हुए थे। यहाँ देखिए उनकी लीला कि कन्हैया उसके पूंछ के पीछे लटके थे और जोर जोर से कहने लगे, मैया बचाओ मैया बचाओ। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि जब हम किसी संकट में आते हैं तो हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, कन्हैया मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वैसे ही कन्हैया ने अपनी मैया को बोला कि मैया मुझे बचाओ मैया मुझे बचाओ। अब कन्हैया को इस हाल में देखकर मैया ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ छोड़। तो कन्हैया ने क्या छोड़ा, कन्हैया ने माँ की धोती छोड़ दी। अब कन्हैया ने जैसे ही माँ की धोती छोड़ी तो बछड़ा वहां रुका ही नहीं, वो और तेजी से उनको लेकर भागने लगा। अब कन्हैया को तो देखो उन्होंने अपनी लंगोट ही छोड़ दी और अपने नग्न अवस्था में बैठकर वहां पर मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। मैया ने जैसे तैसे बछड़े को रोका। अब कन्हैया को देखिए, कन्हैया की तो अनगिनत बाल लीलाएं हैं जिसे हम सुनने में हमें बहुत ही आनंद आता है और जब कोई कहता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आंखों के सामने वो लीलाएं चल रही हैं। एक दिन एक सुनार गोकुल में आया और जब वो कहीं चला गया तो आपको पता है कि सुनार जो धोकनी चलाता है उसमें से चिंगारी निकलती है जिसमें वो सोने को गर्म करता है ना।
ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं और भगवान हमें धोखनी चलाते हैं, और जो चिंगारी निकलती है जब हम चहकते हैं तो चिल्लाते हैं, प्रभु आज क्या हमारा भाग्य खराब है, प्रभु मुझे बचा लीजिए इस मुसीबत से। तो यहाँ देखिए कि एक दिन सुनार के घर में गोकुल में आया था वो एक सुनार, और जिसके वहां पर पहुंच गए, जिसकी धोखनी में वो फूकने लगे। अब जैसे ही फूकने लगे तो उसकी आग की जो चिंगारी थी वो कन्हैया और बलराम के शरीर पर लगी। अब वो चटका बैठा, तब जैसे ही चटका बैठा तो वो दोनों जन भाग खड़े हुए। एक दिन नंद बाबा के आंगन में एक सुंदर सा कुत्ता आ गया। अब कन्हैया ने उस कुत्ते के पास पहुंच गए, वो कुत्ते के मुंह में क्या किया, उंगली डाल दिया। अब कुत्ता तो कुत्ता था, अब उसकी उंगली डालेंगे, तो मैया ने जैसे ही देखा वो डर गई कि अब अगर कन्हैया को कुत्ते के मुंह में उसने उंगली डाली है और कुत्ता उसे काट लेगा, है ना। आज तो हम 14 इंजेक्शन लगे, पहले तो ऐसा नहीं था, पर मैया बहुत डर गई थी कि उन्हें कुछ हो ना जाए। अब वो दौड़ी कुत्ते को और वहां से उन्हें भगाया। तो ऐसी ऐसी कई लीलाएं कृष्ण और बलराम की हमें सुनने मिल जाती है, हमें बहुत आनंद आता है। और एक दिन कृष्ण और बलराम तो घसीटते घसीटते पानी के हौद के पास पहुंच गए और उसी पर कूद पड़े। अब जब डूबने और उतराने लगे तो जोर से आवाज लगाई, मैया बचाओ मैया बचाओ। अब यहाँ उसकी लीला देखिए, जब हम भवसागर में उसकी माया के जाल में फंस जाते हैं, हम ऐसे ही गोते लगाते रहते हैं और हम उन्हें नहीं पुकारते, हम किन्हें पुकारते हैं, अरे मेरा पैसा चला गया, अरे मेरा बेटा चला गया, अरे मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए। हम किसे वो माँ, और वो कृष्ण को देखिए वो अपनी मैया को पुकारने लगे और जोरों से आवाज लगाई कि मैया मुझे बचाओ मैया मुझे बचाओ, और मैया तुरंत दौड़ती हुई आई और उन्होंने उनको पानी से निकाला। ऐसे ही हमारी माँ भी हमको करती है, हमें बहुत आनंद आता है, उन्हें सताने में आता था पहले, और अभी हमारे बच्चे हमको सता रहे हैं। एक दिन आंगन में एक मोर आया और कन्हैया धीरे से उसके पास गए और उसके ऊपर बैठ गए। अब मोर जो था वो कन्हैया को लेकर आसमान में उड़ गया। अब मैया ने जैसे तैसे कन्हैया को मोर से नीचे उतारा। अब आप सोचिए उनको कितनी मुश्किल हुई होगी कि वो तो एक तो लेकर उड़ गया है, अब उसके पीछे मैया दौड़ी होंगी। और उसके बाद ऐसे ही कितनी सारी कृष्ण और बलराम की लीलाएं करते, जिसके कारण मैया यशोदा के घर में तो कोई काम ही नहीं हो पाता था, वे हमेशा कृष्ण और बलराम को ही देखती रह जाती थी। अब देखिए इनकी तो लीलाओं का वर्णन है, पर गोपियों का अगर वर्णन नहीं होगा तो हमें आनंद ही नहीं आएगा। क्योंकि बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गोपियों के लिए ही तो और राधा के रानी के लिए ही तो हमारे कृष्ण की लीलाएं सबसे ज्यादा फेमस प्रसिद्ध है। एक दिन गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और सारी सखियों को उसने एकत्रित करा और उसने कहा, शुणु सखी कौतुक में कनंद निकेतांगण मया दृष्टम गोधुली दूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखियों, आज मैंने नंद बाबा के आंगन में गोधूली से दूसरित वेदांत के सिद्धांत के रूप में श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा। देखिए यहाँ इन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जिन्होंने वेदों का ज्ञाता है, जो वेदों की स्वयं रचना करते हैं, उनके सिद्धांत के रूप में श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। कितनी अद्भुत संज्ञा उपमा दी गई है यहाँ पर। जब गोपियों ने श्री कृष्ण की इस छवि का वर्णन किया तो उसने प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे घर कब आओगे, अब हम पर कभी कृपा करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के इस भाव को समझ लिया और वो जब कुछ बड़े, उन्होंने क्या किया, कुछ और बड़े हुए बहुत सारे मित्रों को एकत्रित किया और एक उन्होंने मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या विचार प्रचार मंडल। अब ऐसे हम लोग भी करते हैं ना, कई कई आपको संस्थाएं दिखाई देती हैं, कोई प्रताड़ित होता रहता है तो उसके लिए संस्थाएं बनती है। ऐसे ही गोपाल ने बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन कर दिया। अब ये क्या कर सकता था, इन्होंने क्या किया कि कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, मित्रों हमारे घर जो भी माखन और दही आता है वो कहाँ चला जाता है, सब मथुरा चला जाता है, और मथुरा के लोग बहुत पहलवान होते जा रहे हैं, ये तो गलत बात है, इसलिए हम सभी मिलकर माखन की चोरी करेंगे। अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा,
तो कन्हैया ने कहा सबसे पहले हम अपने अपने घरों में ही चोरी करके इसका अभ्यास करेंगे। अब देखिए, जो प्रभु जिन्होंने हमें ही सिद्धांत समझाया है कि चोरी करना महापाप है, उनकी लीलाओं को देखिए। उन्होंने इस चोरी में भी अपनी लीलाएं करके हमें बहुत सारे उपदेश दिए हैं। इसे हम आगे भी समझेंगे कि कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करेंगे। कन्हैया ऐसे करके अपने घर लौट गए। अब आए एकांत में दही खाने के लिए कक्ष में पहुंच गए। शून्य चोर्यतः स्वयं निज ग्रहे अंग विनमणि स तंभे सप्रतिबिंब मिक्षितवतस्नैव सार्धमिया भ्रातर्मावद मातरम मम समो भागस्त्वापिहितो वेत्यालपतो हरे कलवजो मात्रा रहस्यते। वहां जैसे ही एक मणिमय स्तंभ था, जिसमें अपन कहते हैं ना कि कांच के टुकड़े लगे रहते, जिसमें आईना रहता है, तो कांच के स्तंभ ऐसे मणिमय स्तंभ वहां पर लगे हुए थे। अपनी उस परछाई को देखकर ही भगवान डर गए और उनको लगा कि अब तो मैं पकड़ा गया। अब उन्होंने क्या कहा, भैया मैया भैया मैया से मत कहिए कि जामे तो तेरो भी भाग है ना, आ खा ले। अब मैया ने जैसे ही कन्हैया की बात सुनी, कन्हैया से कहा क्या कह रहे हो? तो कन्हैया ने कहा, मैया देखो घर में चोर घुस आया है। जब मैं इसे मना करता हूँ तो ये मानता ही नहीं है। मैं इस पर क्रोध करता हूँ तो वो उसके बदले में वो भी मुझ पर क्रोध करता है, क्योंकि उनमें तो उनका ही रूप दिखाई दे रहा था ना। अब मैया से वो बोलते हैं कि मैया मुंह पे संदेह मत करियो, मोए माखन का तो लो नाय। मैया ने कि इसकी तोतली तोतली बातें सुनकर मैया को बड़ा प्यार आया, बड़ा प्रेम आया, और मैया ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अब जब मैया कहीं गई हुई थी तो कन्हैया ने क्या किया, फिर से एक योजना बनाई और कन्हैया फिर से माखन कक्ष में पहुंच गए। इतने में मैया लौट आई। अब कन्हैया उन्हें दिखाई नहीं दिया तो वो उसे पुकारने लगे, अरे ओ कन्हैया कहाँ हो? इतने में भी जब कन्हैया ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो मैया ने कहा, अरे ओ अरे ओ कन्हैया, मेरे बाप में कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने जैसे ही मैया की बात सुनी तो दही दही माखन के मटके से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अब कहा, मैया आपने जो मेरे हाथ में पद्मराग मणि के कंगन पहनाए हैं, वो हाथ मेरे बड़े जल रहे थे। अब देखो यहाँ पर कितनी सुंदर उन्होंने अपनी तोतली अपनी योजनाएं बताई है। कितना ही उन्होंने उनको वो किया है कि ये जो आपने मुझे हीरे जड़ित जो कंगन पहनाए हैं, वो इतने गर्म हो गए थे कि मेरा हाथ जलने लगा था। इसलिए उनको ठंडा करने में उन्होंने दधी अपना हाथ दधी के मटके में ही डाल दिया। मैया ने कहा, और ये मुख में जो माखन लगा है वो कहाँ से आया है? तो अब उनको क्या कहना था। कन्हैया ने कहा, मैया एक चींटी आई थी। अब उन्होंने जो उसका वर्णन किया है तो उन्होंने कहा एक चींटी आई थी और मेरे पैर से चढ़ी और वो मुख के पास चली गई, और जब वो चली तो उससे मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया उनकी कन्हैया की जो चतुराई वाली बातें थी उनको सुनकर उनको बहुत ही उनके ऊपर प्रेम आया और वो बड़ी प्रसन्न हो गई और हंसने लगी। एक दिन कई गोपियां कृष्ण की शिकायत करने के लिए मैया के यशोदा के पास आई और कहने लगी, एक गोपी कहती है मैया तेरो लाल हमारे बछड़ा छोड़ देते। अब छोटे छोटे उनके बछड़े होते हैं ना गाय के, वो वहां से रस्सी खोल देता है और वो भाग जाते हैं। मैया ने कहा, गोपी ये तो अच्छी बात है, मेरो लाला तुम्हारी सहायता करता है। गोपी कहती है, मैया जब गाय धोने का समय नहीं होता तब ये बछड़ों को छोड़ देता हूँ, और बछड़े क्या करते हैं, दौड़ लगा के अपनी सब अपनी गाय माँ के पास पहुंच के और सबरो दूध पी जाते हैं। अब सबरो दूध पी जाते हैं तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं पाता, जिससे वो माखन नहीं बना पाती। मैया ने कहा, देख गोपी, जैसे मेरो लाला तैसे तेरे भी लाला है, तो तू उनको जाकर क्यों नहीं डांटती? क्योंकि उनके तो और भी बाल सखा थे ना, तो उनके साथ ही मिलकर वो सब हंसी टिटोली और ये शैतानियां किया करते थे। तो अपने बच्चों को भी तो तू डाल, तू मेरे ही बच्चे पर बार बार
नजर बनाए रखती है। अब गोपियों ने कहा कि मैया, जब हम इसको क्रोध दिखाती हैं तो ये हमें भी क्रोध दिखाता है। सब ठठाकर और जोर जोर से ठठा ठठा कर हंसता है और भाग जाता है। और तो दूसरी गोपी ने कहा, मैया, एक दिन कान्हा मेरे पास आया और कहा, गोपी, अयोध्या से बड़े बड़े संत पधारे और तेरे पास जो भी माखन है उसे लेकर चल। जब मैं बाहर आई तो वहां पर पात की पात बंदरन की भई। मैंने कहा, कान्हा संत कहाँ है? तो कहने लगा, गोपी, तेरी तो दोनों आंखें ही फूट गई। और तू ध्यान से देख ना कि यहाँ पर संत बैठे हैं। अरे इतने बड़े दूसरों संत कोई हो सकता है क्या? त्रेता युग में तो इन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता करी थी। ऐसा कह कन्हैया ने सारा माखन बानरों को खिला दिया। जब बंदरों का पेट भर गया तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब कन्हैया ने कहा, गोपी, तेरे माखन सड़ गए हो है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। अभी इन्होंने देखो क्या बोलते हैं कि तेरे माखन जो थे वो सड़ गए और इसीलिए जाए मारे अब बंदर अभी उसको और खा ही नहीं रहे हैं। ऐसा कर कन्हैया ने सारे सारे माठ के मटकों को फोड़ डाला। अब एक गोपी कहती, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक गोपी ने कहा, मैया, कन्हैया हमारे घर आता है, माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा, गोपी, कान्हा को अंधेरे से बहुत डर लगता है और तुम माखन अंधेरे में रख दिया करो। तो गोपी ने कहा, मैया, हमने ऐसा भी किया, परंतु उसके हाथ में जो आपने एक मणिमय कंगन पहनाया है ना, वो रोशनी देने लगता है, वो प्रकाशित हो जाता है और कन्हैया माखन की चोरी कर लेता है। आज तो हम टॉर्च लेके हमारे चोर लोग घुसते हैं, पहले उनका कंगन हुआ करता था और उसकी इतनी रोशनी थी, उसकी इतनी अद्भुत महिमा थी कि देखिए उससे रोशनी हो जाता था और वो सब ग्वाल गोपाल मिलके वो माखन की चोरी कर लेते थे। मैया ने कहा, गोपी, माखन को तो ऊपर रख दिया कर। तो गोपी ने कहा, मैया, महर्षि पतंजलि ने पांतजल योग सूत्र की रचना की है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि पातंजल योग की रचना की है, महर्षि कपिल सांख्य योग की रचना की, परंतु तेरे लाला ने स्ते योग यानी चोरी के योग की रचना की है। वो अनेक उपाय से माखन की चोरी कर लेता है। ऐसे थे हमारे नंद गोपाल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा, गोपी, यदि ऐसी ही बात है तो तुम कन्हैया को पकड़ कर तो दिखाओ, तभी तो हम माने कि हमारा बच्चा चोर है ना? तो गोपियों ने शपथ खाई कि अब की तो कन्हैया को हम अवश्य पकड़ लेंगे। अब उनको कौन पकड़ सकता, उन्हें तो सिर्फ हम प्रेम की डोरी से ही बांध सकते हैं। एक गोपी अपने खाट के नीचे माखन का मट्टा रख के सो गई। अब कन्हैया आए, उन्होंने माखन खाया और उसकी चोटी को ही खाट से बांध दिया। अब जोर से उसकी कान में आवाज लगाई। अब गोपी जैसे ही बोले हाँ हुआ, तो गोपी डर के मारे उठी और वो जैसे ही उठी तो उसकी चोटी के साथ क्या हो गया, खाट भी उठ गई। अब कन्हैया उन्हें अंगूठा दिखा दिखा कर चलते बने। एक गोपी माखन का मटका रख के अंदर छुप गई। अब कन्हैया तो जैसे ही माखन चुराने के लिए धीरे से प्रविष्ट हुए तो गोपी ने उसे पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर कन्हैया की एक अलग विशेष लीला है। वो कन्हैया के जितनी भी लीलाएं हैं उसमें एक न एक उनकी कुछ हमारे लिए कल्याण करने की प्रवृत्ति ही छुपी रहती थी, जिसे हम साधारण मनुष्य इतनी जल्दी उससे समझ नहीं सकते। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसकी रचना की तो उन्होंने हमें समझाया है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। अब उन्होंने उनको रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। वो समझ ही नहीं पाई कि परम ब्रह्म को जो बांधना चाह रही है उसे वो बांध सकती थी क्या? नहीं। और वो कितना भी प्रयास करती रही, आखिरी में उन्हें बांध ना सकी। तो कन्हैया ने कहा, गोपी, तो बांधो तो आए ना, देख मैं सिखाऊं कैसे बांधो जाते। अब कृष्ण ने गोपी से कहा कि तुझे तो आता ही नहीं है, मैं बताता हूँ कि तुझे कैसे बांधना है। अब उन्होंने क्या किया, गोपी को ही बांध दिया। उन्होंने ये बोला, ये देखो ये पहली गठान है। गोपी ने कहा, हाँ कन्हैया, ये तो पहली गठान है। अब उन्होंने फिर दूसरी गठान वाली बोली, देखो दूजो गठान है। तो उन्होंने कहा तीसरी, उन्होंने कहा ये ब्रह्म गठान है। कन्हैया ने गोपी को खेल खेल में ही ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप का दर्शन करा दिया। उन्होंने कहा यह ब्रह्म गठान है।
गोपी ने कहा, कन्हैया अब मैंने बांधना सीख लिया, अब तू मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा, गोपी जिसे हम एक बार बांध देते हैं उसे हम दोबारा नहीं छोड़ते। अंगूठा दिखाया और चलते बने। बोलो रास बिहारी बांके बिहारी की जय। एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए माखन का मटका लेकर बैठी हुई थी। उसकी सास जमुना जी में पानी लेने गई थी। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कहा, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, तू जा दौड़, तेरी सास का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ी, अब जल्दी जा, वो ऊपर ही जाने वाली है। गोपी दौड़ी दौड़ी सास के पास गई। यहाँ कन्हैया उसके पीछे बैठ के सबरो माखन को बाल गोपाल के साथ खा डाले। अब जब वो बचा हुआ माखन उन्होंने क्या किया, आंगन में लीप दिया। अब जैसे ही सास बहू ने द्वार खोला और अंदर पैर रखा तो उनका जो सर है वो जाकर दीवार से भिड़ गया, वो जाकर इतनी जोर से फिसल गई। अब उनके खड़े होने का प्रयास करने लगी तो वापस धड़ाम से गिर गई। जैसे तैसे सरकते सरकते बेचारी द्वार के बाहर आई। ऐसे हमारे कृष्ण मुरारी थे। एक गोपी माखन के मटके को ऊपर उनने घंटियां लटका दी और एकांत में जाकर छुप कर बैठ गई। अब कन्हैया को जब मालूम हुआ तो गोपी ने पकड़ने की बड़ी भारी तैयारी कर रखी है, तो देखो उन्होंने क्या किया। तो ग्वाल वालों को साथ लेकर गोपियों के पास पहुंच गए। अब घंटी से प्रार्थना करने लगे कि देख घंटी तो बजना मत, तू बजना मत। तो घंटी ने कहा, हाँ प्रभु मैं नहीं बजूंगी अभी। तो उन्होंने क्या किया, घेरा बनाकर ऊपर चढ़ गए, एक के ऊपर एक चढ़ के, और उन्होंने माखन को खाली कर दिया। परंतु जैसे ही ग्वाल वालों को उन्होंने माखन खिलाया और जैसे ही कृष्ण स्वयं खाने लगे और मटकी तो घंटी बजना शुरू हो गई और कृष्ण क्या हुआ, मटकी से लटके रह गए। अब गोपी ने आकर कन्हैया को नीचे उतारा, उन्होंने तो पकड़ लिया उन्हें रंगे हाथों। तो कन्हैया ने घंटी से पूछा कि कहा, मैंने तुझसे कहा था कि तू बजियो मत। पर घंटी ने कहा, भगवान अगर आज मैं नहीं बचती तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, तो लोग मुझे मंदिर में क्यों रखते, इसलिए मैं आज बच गई। तभी तो हम प्रभु की आरती के समय हर जगह पे घंटी बजाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। उस घंटी के जरिए हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रभु, उन्होंने घंटी ने भी बोला कि प्रभु अगर आज मैं नहीं बचती तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता और मैं आपके मंदिर में भी विराजमान नहीं हो पाती, तो इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गोपी ने कहा, कन्हैया का हाथ पकड़ा और यशोदा के पास ले गई। अब मार्ग में, अब कन्हैया चले तो गए पर उन्होंने क्या किया, कन्हैया ने गोपी से कहा, अरे गोपी मेरी नाजुक सी कलाई है, बड़ा दर्द हो रहा है, अब तो दूसरी कलाई पकड़ ले। तो गोपी तो घूंघट में थी, उसने जैसे ही कन्हैया की कलाई छोड़ के कन्हैया ने उसके ही बेटे की कलाई उसके हाथों में पकड़ाई। अब वो तो सोची उसने कि कन्हैया के हाथ पकड़ी हुई है, वो धीरे और यशोदा को ये आवाज लगाती, अरे यशोदा बाहर निकल, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। मैया यशोदा जब बाहर आई तो गोपी ने अपने पैरों से बोला कि कहाँ है मेरा कन्हैया, तू अपना घूंघट उठाकर तो देख, तूने किसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब गोपी ने जैसे ही घूंघट ऊपर उठाया उसने देखा उसने तो अपने ही छोरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसके गालों पर दो चपाट लगाई और कहा, दारिके तू कहाँ से आ गए हो। लज्जित हो गोपी लौट गई और रास्ते में जब कन्हैया मिले तो कहा, भाभी आज तो तेरे छोरे का हाथ पकड़ायो है, अब की बार पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथों में पकड़ा देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब इसी प्रकार उनकी इतनी सारी बाल लीला है जिनका वर्णन कर करके हमारा मन नहीं भरता, हमारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे ही कन्हैया के एक और मैं आपके सामने एक उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करती हूँ कि एक बार जब कई दिनों तक कन्हैया माखन चोरी करने ही नहीं आया,
अब जब माखन चोरी करने आते थे तब भी उनको शिकायत होती थी, और जब वो माखन चोरी करने नहीं आए तो भी उन्हें शिकायत है। तो एक गोपी कन्हैया के दर्शन करने के लिए गोबर लेने के बहाने नंद बाबा के पास आई। कन्हैया उस गोपी के पास पहुंचे, कहाँ ऐसे गोबर ले जाने को नहीं मिलेगा। तो उसने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा गोबर के बदले में तुम्हें ला माखन का एक लौंदा आपको देना पड़ेगा। तो गोपी ने कहा ठीक है कन्हैया। दो चार टोकरी गोबर जब गोपी ले गई तो बार बार गोबर लेने वो आने लगी। उतनी बार गोबर की टिक्की उस वो बोली कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कितना गोबर ले गई। तो उसने बोला कि जब भी मैं गोबर की टोकरी ले जाऊंगी तो एक टिक्की तेरे गालों में ले लगा दूं। अब वो टिक्की उसके गालों में लग गई, इतनी सारे उनका पूरा जो चेहरा था इतना सुंदर श्यामल चेहरा वो गोबर की टिक्कियों से भर गया। अब सुबह से शाम हो गई, कन्हैया का मुखमंडल गोबर की टिक्कियों से इतना भर गया। अब कन्हैया ने कहा गोपी अब तो माखन का लोदा दे दो। गोपी ने कहा कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी, पहले नच के दिखाओ। कन्हैया ताता थैया ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे। इस पर भक्त कवि रसखान जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावही जाहि अनादि अनंत खंड अछेदा भेद सुवेद बतावई नारद से शुक व्यास रटी पक्षिहारी तो पुनि पार न पावई ताई अहिर की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई तो दाऊ दादा और ग्वाल वालों ने मैया से शिकायत कर दी। आपको तो पता है ना कि जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और जब यशोदा ने उनका मुंह खोला था तब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। अब कन्हैया ने आज फिर से मिट्टी खाई तो मैया मैया यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए उससे कहा क्यों रे चटोरे तूने मिट्टी खाई और क्यों खाई? तो कन्हैया ने कहा नाहं भक्षितवानम् सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरा मुंह देखो। अब उनका मुंह देख लो। कन्हैया ने सोचा मैया ने तो पहले उनका मुख देखा था ना तो कितनी डर गई थी, तो अब इस वजह से शायद वो मुख नहीं देखेंगे। पर ऐसा कोई संभव था क्या? मैया ने कहा यदि ऐसी बात है तो फिर से मुंह खोलो। अब कन्हैया ने जैसे ही मुंह खुला तो मैया को कन्हैया के छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में व्रजमंडल और व्रजमंडल में गोकुल और गोकुल में कन्हैया को डांटते हुए मैया। जैसे आज हमारा गूगल मैप होता है ना, हम उसको दूर से देखते हैं, फिर जाते 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 हमको अंदर एक छोटा सा हमारा जो भी इस गंतव्य होता है वो हमें दिखाई देता है। वैसे ही माखन उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड और उसमें मैया उन्हें डांटते हुए दिखाई दी। अब उसमें यह देख मैया यशोदा सोचने लगी जिस कन्हैया को मैं अपना पुत्र मानती हूँ अगर वो परमात्मा तो नहीं है, और यदि भगवान है तो मैं उसे प्रणाम करती हूँ। अब ये देखो ये क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मैं कभी लीलाएं नहीं कर पाऊंगा और वो मंदिर में मुझे बिठा देगी प्रभु बनाकर। अब दो समय मुझे वो चिरौंजी का छोटा सा माखन और चिरौंजी का प्रसाद लगा के दे देगी। हम ऐसा ही करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बाके बिहारी की जय। भगवान ने मन से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का संचार कर दिया और जिससे मैया सब कुछ फिर से भूल गई। उन्होंने कन्हैया को गोद में उठाया और बड़ा दुलार करने लगी, लाड़ लड़ाने लगी।
अब इसमें राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, मैया यशोदा नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया था, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य किया था जिससे उनको इतने पुण्य कर्म मिले, जिससे उन्हें भगवान की सारी बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो लीलाएं वसुदेव और देवकी को देखने को नहीं मिली, वो उन्हें ही देखने को मिली। देखिए कितना अद्भुत है ना, वसुदेव और देवकी के पुत्र होते हुए भी उन्हें उनकी बाल लीलाओं को देखने नहीं मिला, और किसे देखने मिला? नंद बाबा और यशोदा को। हमारे इसीलिए हमेशा आप सब अच्छे कर्म करो और प्रभु को हमेशा याद रखते हुए उनका हमेशा गुणगान करना चाहिए, ताकि प्रभु किसी आपके अवतार में हमें भी कुछ ऐसा कर्ण मात्र आपको आप मुझे दीजिए, जिससे मैं आपके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हो। और मैं गुरु जी अपनी कथा को विराम देती हूँ, और आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपके कारण आज मुझे इस कथा को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर। अभी डॉक्टर विनीता जी भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। बहुत अच्छा और बड़ा भाव कन्हैया जी के प्रति। बिना भाव के भगवान की कथा आ ही नहीं सकती। आ, थोड़ा सा मंगलाचरण में थोड़ा सा कहीं कहीं त्रुटियां रहीं, लेकिन कथा बहुत अच्छा आपने कहा। और आशा है हमको कि धीरे धीरे श्लोक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा हमको आपका भाव लगा और आपकी कथा लगा। बस यही कहेंगे कि जल्दी जल्दी प्रवचन करिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। जल्दी जल्दी सबको लाभान्वित करते रहिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं आपकी शैली और आपके भाव और आपकी कथा से। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वाह।